नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 13 गुरु भक्त कालीबाई के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। यह पाठ आप मेरे साथ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने जाना कि किस तरह से कालीबाई ने अपने गुरुजी को बचाया और खुद के प्राणों को न्यौछावर कर दिया। बच्चों, यहाँ पर हम पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। आदिवासियों का गढ़ किसे कहा गया है? बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हम आदिवासियों का गढ़ किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे दक्षिणी राजस्थान को आदिवासियों का गढ़ कहा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सेंगाभाई बालकों को क्या सुनाते थे? बच्चों, यहाँ इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पाठशाला के जो अध्यापक सेंगाबाई थे वो बच्चों को क्या सुनाया करते थे। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे सेंगाभाई बालकों को अंग्रेजों के अत्याचार व सामंतों के शोषण की कहानियाँ सुनाते थे, और जब इन कहानियों को कालीबाई सुना करती थी तो उनका खून खौलने उठता था, यानी कि उन्हें गुस्सा आने लगता था। फिर देखिए, प्रजामंडल की बैठक में कौन कौन उपस्थित थे? बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जब प्रजामंडल की बैठक होती थी तो उसमें कौन कौन उपस्थित होता था। फिर देखिए, प्रजामंडल की बैठक में सभी सदस्यों के साथ नानाभाई खांट और सेंगाभाई उपस्थित थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, यहाँ इस पंक्ति में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न के उत्तर से संबंधित यहाँ पर 4 विकल्प हैं। आपको इन चारों विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है और सही उत्तर वाला विकल्प यहाँ कोष्टक में लिखना है। फिर देखते पढ़ते हैं हमारा प्रश्न। अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियों को ध्यान से सुना जाता था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो अंग्रेजों के अत्याचार की कहानी सेंगाभाई सुनाते थे उन्हें कौन ध्यानपूर्वक सुनता था। फिर देखिए, क्या नानाभाई के द्वारा सुना जाता था? नहीं बच्चों। सेंगाभाई द्वारा सुना जाता था? नहीं बच्चों, सेंगाभाई तो ये कहानियाँ सुनाया करते थे। क्या न्यायाधीश द्वारा? नहीं बच्चों, उन कहानियों को कालीबाई के द्वारा ध्यानपूर्वक सुना जाता था। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा स। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सेंगाभाई को ट्रक से बांधकर घसीटते देखा तो कालीबाई ने क्या किया? बच्चों, जब कालीबाई ने देखा कि उनके जो गुरुजी सेंगाभाई हैं उनको ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा है, यह देखकर उन्होंने क्या किया? क्या वो जोर जोर से चिल्लाने लगी? नहीं बच्चों। क्या ट्रक वाले से रोकने के लिए कहा? नहीं बच्चों। क्या वे भीड़ में खड़ी हो गई थी? नहीं बच्चों, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। हंसिया से रस्सी काट दी थी। हाँ बच्चों, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने तुरंत अपने हंसिया से रस्सी को काट दिया था। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? द। हम यहाँ पर लिखेंगे द। बढ़ते हैं आगे। आज़ादी का विचार कौन सी संस्था जन जन तक पहुंचा रही थी? बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे प्रजामंडल आज़ादी का विचार जन जन तक पहुंचा रही थी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कालीबाई का खून क्यों खौलने लगा? बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कालीबाई का खून क्यों खौलने लगता था। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे अंग्रेजों व सामंतों के अत्याचारों व शोषण की कहानियाँ सुनकर कालीबाई का खून खौलने लगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नानाभाई ने क्या प्रण किया? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे नानाभाई के प्रण के बारे में पूछा जा रहा है कि नानाभाई ने क्या प्रण लिया था। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे जब तक जान है तब तक रास्तापाल पाठशाला बंद नहीं होने देने का प्रण नानाभाई ने किया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गांव के लोगों ने जागीरदार की बैठक में भाग क्यों नहीं लिया?
बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जब जागीरदार ने गांव के लोगों की बैठक बुलाई तब गांव के लोगों ने उस बैठक में क्यों भाग नहीं लिया। देखिए, क्योंकि नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को जमींदार की बैठक में भाग नहीं लेने के लिए समझाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। खेत से आते समय काली बाई ने क्या देखा। बच्चों, जब काली बाई खेत से आ रही थी तो उन्होंने क्या देखा। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे काली बाई ने खेत से आते समय देखा कि सिपाही सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीट रहे हैं। सेंगा भाई कौन थे? सेंगा भाई शिक्षक थे। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काली बाई ने जब रस्सी काट दी तो सिपाहियों ने क्या किया। बच्चों, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब काली बाई ने देखा कि उसके जो गुरुजी हैं उनको ट्रक के द्वारा घसीटा जा रहा है तब उन्होंने रस्सी काट दी थी। जब उस रस्सी को काट दी थी तब सिपाहियों ने क्या किया, तो हम इसके प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे काली बाई ने जब रस्सी काट दी तो सिपाहियों ने काली बाई को गोलियों से भून दिया। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रास्तापाल में हजारों भील एकत्र क्यों हुए। बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ऐसा क्या हुआ कि रास्तापाल गांव में बहुत सारे भील इकट्ठे हो गए। तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे भील बाला के मारे जाने से मारू ढोल का मातमी स्वर सुनकर रास्तापाल में हजारों भील एकत्र हो गए। बच्चों, भील बाला शब्द यहाँ पर काली बाई के लिए प्रयुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, नाना भाई के हत्यारे क्यों भाग गए। बच्चों, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नाना भाई के हत्यारे क्यों भाग गए थे, तो हम इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे भीलों की जमा भीड़ से उत्पन्न विकट स्थिति को देखकर नाना भाई के हत्यारे भाग गए थे। जब काली बाई घायल हो गई थी, ऐसे में भीलों के द्वारा जब ढोल बजाकर सब जगह सूचना दी गई तो हजारों की संख्या में भील इकट्ठे हो गए। ऐसी स्थिति को देखकर जिन लोगों ने भील बाला पर गोलियां चलाई थी वे सारे के सारे लोग वहां से भाग गए। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक आओ सीखें भाग 2 के पाठ 13 गुरु भक्त काली बाई के अभ्यास प्रश्न हल किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर तो यहीं पर याद हो गए होंगे। नमस्कार बच्चों।